टेक। सर जैसा कि जो जिलाधिकारी चमोली हैं उनकी तरफ से 3 विकल्प दिए हैं मुआवजे को लेकर, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि एनडीएमए इन शर्तों को मान भी लेती है, इन विकल्पों को, तो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा उस विकल्प के साथ लोगों को मुआवजा देना? क्या ये संभव लग रहा है? ये दरअसल उत्तराखंड सरकार का के लिए वो जी का जंजाल ही साबित होने जा रहा है। अगर लोगों की जो अपेक्षाएं हैं अगर पूरी नहीं हो तो भारत सरकार से भी नाराजगी होगी। आप अभी तक जो बात आ रही है 3 विकल्प जो दिए हैं उनमें पहला विकल्प ये है कि आप वन टाइम सेटलमेंट हो जाए। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब आपका जो मुआवजा है, तो जो मुआवजा आप देंगे एक बार में लेंगे भूमि और भवन का, दोनों का मुआवजा लेंगे जो मानकों के हिसाब से। अरे मानक क्या है? करोड़ों के लोगों की प्रॉपर्टी है, आपके मानक कुछ कम तो 15-20 लाख से कम तो किसी का मकान नहीं है, और उसके लिए मानक क्या है? पहाड़ के लिए 1,30,000 और मैदान के लिए 1,20,000। तो अगर किसी का 50 लाख का मकान है उसको 1,30,000 आपने थमारे दिया और उसके बाद कह दिया कि आप ये लिखे देंगे कि इस प्रॉपर्टी सरकार के नाम हो जाएगी, इसका मतलब वो बेदखल हो गया। तो जोशीमठ से उस प्रॉपर्टी से 1,20,000 30,000 रुपये लेके उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है कि या हम 100 स्क्वायर मीटर पर बना के देंगे और इससे ज़्यादा होगा तो आपको पैसा पड़ेगा, यहाँ भी संपत्ति हमारे नाम करेंगे, सरकार के नाम हो जाएंगे। तो उसमें वही है, मकान बना के देंगे 100 स्क्वायर मीटर पर। कैसे मकान बना के देंगे, चलो जो भी है, और एक्सीड करेगा तो भी आपको पैसा पड़ेगा मानक के हिसाब से। और मानक क्या है? उसके हैं राष्ट्रीय आपदा जो प्राधिकरण है उसके मानक हैं। उसके मानक है मकान का 1,30,000। आपका जमीनों का भी है, जमीनों का तो वहाँ का हिसाब की आपका उनमें है मिट्टी साफ, जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ में गाद आ जाती है तो उसको साफ करने के लिए कि 3 सेंटीमीटर या उससे जो होती है, इस तरह से उनका स्पेसिफिकेशन होता है। अब यहाँ तो बाढ़ तो है नहीं, अब दरारें आ गई, फट गया, खेत फट रहे हैं, उसमें हर लगा होती है कि बैल धस जाएगा उधर, और आज का क्या भरोसा है? तो वो वाली बात है, वो क्या करेंगे? उसका भी 1.25-1.5 लाख हेक्टेयर के हिसाब से है, मतलब उसमें भी कोई बड़ा मुआवजा नहीं। कुल मिला के जमीन सारी जायदाद जो तो सब कुछ लेके लोगों के हिस्से में 5 लाख रुपए भी नहीं आ रहे हैं। एक बात तो ये है, सरकार ने अभी तो 863 या 64 मकानों का ये सब दरारें हैं और असुरक्षित कहा है 150-200 मकानों का ये असुरक्षित है। तो जबकि जो एनडीएमए का जो मानक है वो मानक है क्षतिग्रस्त, पूर्ण क्षतिग्रस्त और आंशिक क्षतिग्रस्त। तो पूर्ण क्षतिग्रस्त का ही आप पूरे मकान का पैसा दे रहे हैं। आपने कहा ये 865 का दरारें हैं केवल, लेकिन असुरक्षित कितने? 150 या 200 है। इसका मतलब पूर्ण क्षतिग्रस्त तो आपने सारे माने नहीं है। जिन मकानों की, जिस कॉलोनी की, जिस बस्ती के नीचे जमीन खिसक रही है, धंस रही है, उस बस्ती में मकान में आज क्रैक है या नहीं है, वो कितनी सुरक्षित है? वो तो भविष्य के लिए, तो वो तो हमेशा के लिए कहते हैं ना, आपकी जमीन खिसक गई, किसी के नीचे की जमीन खिसकने मतलब उसका आधार ही जब खिसक रहा है, धस रहा है, तो वहाँ के मकान कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? तो वो आप वो तो नहीं कर रहे। अभी तो आप कह रहे हैं दरारें इतने पे, आप बोलो ना कितने क्षतिग्रस्त हैं, कितने पूर्ण क्षतिग्रस्त हैं। सब लोगों के साथ कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? आप कह रहे हैं इतनी दरारें आ गई इतनी, और किस आधार पर आप मुआवजा देंगे? क्षतिग्रस्त के आधार पर देंगे और पूर्ण क्षतिग्रस्त या आंशिक क्षतिग्रस्त के आधार पर ही तो आपने मुआवजा देना है। दरार के हिसाब से तो नहीं होंगे, कितने सेंटीमीटर दरार है, कितनी गहरी दरार पर तो कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं। एनडीएमए का जो क्राइटेरिया है वो तो पूर्ण क्षतिग्रस्त है या आंशिक क्षतिग्रस्त है। मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जिसका आप 1,20,000 में क्या एक बाथरूम नहीं बन सकता, तो कैसे मकान बन जाएगा? और आप जो मकान बना के भी देंगे, मकान पता नहीं क्या उनकी क्या किस कॉस्ट पर होगी। तो ये कुल मिला के बिल्कुल अच्छा, सरकार अभी तक बोल आप कहते हैं हम बेहतर देंगे, कैसे देंगे आप बेहतर? सरकार के सामने आप कहने के लिए कुछ भी कर दो। आज आपने जोशीमठ के लिए कोई पैमाना तय कर दिया, तो वही कल क्या कहते हैं दूसरी
कुंवारी गांव है इधर पिंडर घाटी में, वो धंसेगा, या दूसरा जलिया गांव है वो घिस गया, या दूसरा आपका कर्णप्रयाग है, जहां भी है पैमाना तो एक ही होगा ना। राज्य सरकार जोशीमठ के लिए अलग, कर्णप्रयाग के अलग, और पिंडर घाटी के अलग, और पिथौरागढ़ के लिए अलग तो नहीं बना सकती है। तो वो भी सरकार को देखना, सरकार बोल क्यों नहीं रही है कि भैया हमको आपदा में मुआवजा एक जैसा ही मिलेगा, चाहे कोई कहाँ हो और कैसा होगा। इस पर भी अभी ढूंढ नीति है, उसको क्लियर करे सरकार, जो आपकी परिस्थितियाँ है। दूसरी बात यह है कि ठीक है लोग बर्बाद हो गए जोशीमठ, उसमें साफ NDMA का उसमें साफ लिखा हुआ है कि केवल आवासीय पे मिलेगा, भवन पे मिलेगा, गौशाला पर मिलेगा, बाड़ा जिसमें लिखा उस पर मिलेगा आपको, और जब जमीन बर्बाद हो रही उस पर मिलेगा, आपके घरेलू सामान बर्बाद हो गया उस पर मिलेगा। लेकिन कोई कमर्शियल एक्टिविटीज जहाँ से होती है केंद्र, चाहे आपका होटल है, चाहे आपकी परचून की दुकान है, चाहे किसी नाई की दुकान है, जो भी जहाँ से राजस्व मिलता है, आर्थिक जहाँ से लाभ का केंद्र है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसके लिए सरकार को अलग से करना पड़ेगा, जो जटिल है कितना देगी ये करना पड़ेगा, उसको वाली बात है। दूसरी बात ये हो कि जोशीमठ तो केंद्र है, व्यावसायिक केंद्र है, वहाँ पर्यटन की वजह से लोगों ने, पर्यटन व्यवसायियों ने वो कर दिया है। यात्री जाते हैं, लाखों यात्री जाते हैं, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से दुकानें वहाँ बनेंगी, सराय बने हुए हैं। दूसरा सीजनल होते हैं, सीजनल खोमचे होते हैं, आपके ढाबे होते हैं जो सीजन में चलते हैं, और सब सारी चीज़ें उनका कैसे होगा, उनका आप क्या करेंगे, जो साल भर की कमाई उनकी आजीविका वहाँ पर है। तो ये गंभीर मामला है, बहुत सरकार जो भी करे बहुत सोच समझ के करे और लोगों के उससे करे। अब कह रहे साहब लोग कहेंगे हमको मैक्सिमम दो, भाई किसी की करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको 1,20,000 में कैसे मान लेगा कोई, आप देखिए ना। तो वो है, लेकिन सरकार देखिए क्लियर नहीं कर रही है। आप बोलो ना बद्रीनाथ को क्यों नहीं दे सकते, आप ये भी बात नहीं का TSDC ने जो टेरी डैम पर किया है उसमें क्यों नहीं किया, तो इसलिए नहीं किया कि TSDC ने जो जमीन एक्वायर किया है, जो इलाका एक्वायर किया है, वो एक कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए किया है, ताकि वहाँ क्योंकि खरबों रुपए की टेरी बांध बिजली पैदा कर रहा, TSDC को फायदा हो रहा, भारत सरकार को फायदा हो रहा। उस फायदे में से उन्होंने मैक्सिमम लोगों को जो ऑस्ट्रिच थे, जो विस्थापित थे, उनका सेटलमेंट करने की कोशिश की। यहाँ तो कोई कमर्शियल सरकार का या किसी का है नहीं, उस आधा। अच्छा, दूसरा NDMA का क्राइटेरिया और है, दूसरा पुनर्वास का क्राइटेरिया दूसरा है। ये सारी चीजें सरकार को, पुनर्वास का तो है ही नहीं, अभी तक सरकार का बना नहीं, किसी जमीन पर करना वो हुआ नहीं है। तो ये मामला बड़ा टेढ़ा मामला है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार जो भी करेगी कि व्यवहारिक करेगी, मानवीय दृष्टिकोण अपनाएगी, क्योंकि जोशीमठ के लोग बर्बाद हो चुके हैं। आप कह रहे हैं आप कि नहीं साहब 30% अभी तक इलाका बर्बाद हुआ है, लेकिन बाकी इलाके की कौन गारंटी लेगा। अच्छा, अब ट्रीटमेंट अब तो दूसरी जगह आप कर रहे हैं, किस वो पता नहीं, आप जोशीमठ के लोगों को आप पिथौरागढ़ शिफ्ट कर लो। अरे आपने टेरी वालों को वैसे किया, उनकी संस्कृति का इग्नोर कर दिया, उनके सारी परिस्थितियों का इकोसिस्टम उनका इग्नोर कर दिया। लोग जोशीमठ आके बसे क्यों थे, आजीविका के लिए बसे थे, स्पिरिचुअलिटी के लिए बसे थे, और इन सारे परिस्थितियों की वजह से तब तो लोग जोशीमठ बसे थे। आप अगर ज्ञाता लाइन से उनसे कहीं दूर लगा देंगे तो क्या खाएंगे, उनकी आजीविका का क्या साधन होगा। तो ये सारी चीजें जो आप पैकेज बना रहे हैं, NDMA की मीटिंग होने वाली थी 4 तारीख को फरवरी को, वो टल गई। अरे कब करेंगे, सरकार कह रही है कि हम आज ये जब सबकी रिपोर्ट आ जाएगी, जो जितने हमारे 11-12 संस्थान है उनकी, तब जाके काम करेंगे। और तब तक तो बहुत कुछ देर हो जाएगी, तब तक तो कब करेंगे। आप कर रही है, लेकिन सरकार को मेरे ख्याल से बहुत समझदारी से इसमें काम करना चाहिए, व्यवहारिक रूप से करना चाहिए और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। थोड़ा क्राइटेरिया बदल जाता है, बदल देना, दूसरी जगह के लिए बदल दो। जो खराब है, जो पैमाना खराब है, सबके लिए बदलो। अगर किसी मकान का 20 लाख जा रहा है तो कर दो भाई, आप तो इतना फिजूल खर्ची तो कर ही नहीं ना। फिजूल खर्ची जिनका उन हजारों परिवारों को क्या होगा, वो लगभग 4,000-5,000 परिवार वहाँ पर जो संकट में है, तो वो स्थितियाँ होनी चाहिए।